थोड़ा उधर, तो हम फिर कुछ समझ नहीं पाएंगे, निर्णय नहीं ले पाएंगे कि हमें करना क्या है। इसीलिए अनन्यता को परमावश्यक बताया गया है। अगर एक गुरु और एक फिलॉसफी को हम थोड़ा लंबा चल करके सुने तो बाद में समझ में आएगा कि और कुछ सुनने के लिए बचता ही नहीं है। महाराज जी ने तो इतना प्रकट कर दिया है ज्ञान, मतलब हमारे लिए बेसिक जितना आवश्यक है उससे बहुत ज्यादा कुछ आगे के लिए छोड़ा ही नहीं कि कोई कुछ और समझे। इतनी चीजें डिटेल में महाराज जी ने अपने प्रवचनों में, कीर्तनों में भी उन सिद्धांतों को भर दिया है। महाराज जी तो इतने वेद बोलते हैं, मैं तो कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ। मैंने वापस सुनो से रिपीट उनके मोड नाम हमें याद रखने की जरूरत नहीं है वेद शास्त्रों की, वो जो सार समझा रहे हैं उसका वही हमें समझना है। ग्रंथों का तो अंबार है हमारे हिंदू धर्म में, तो उसके नाम तो इतने सारे हैं। महाराज जी तो कहाँ कहाँ से कोट करते हैं, मेन वो क्या बात समझा रहे हैं, सार क्या है उसको हमें समझना है। और जितना सरल रूप में महाराज जी ने समझाया है और जितने कंफ्यूजन, जितने डाउट्स हमारे यहाँ क्लियर हो सकते हैं उनकी फिलोसफी से, वो किसी फिलोसफी से नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा समन्वय किसी ने किया ही नहीं है। बाकी चीजें बल्कि हमें उलझा देंगी और वैसा रिजल्ट नहीं देंगी, क्योंकि कई लोग बहिरंग चीजें बता रहे हैं और महाराज जी तो पूरा डीप ले जा करके कि आत्मा को किस लेवल की भक्ति से क्या परिणाम मिलने वाला है, महाराज जी तो वहां तक ले जाते हैं। उनकी नजर में बहिरंग चीजों का तो कोई वैसा महत्व ही नहीं है। और अगर हम मान लो किसी वैधि भक्ति के, किसी दूसरी भक्ति के चक्कर में पड़ गए तो इसी में रह जाएंगे। तुलसी की माला पहने कि ना पहने, डेली तिलक लगाएं कि न लगाएं, उसी से प्यार बढ़ना है क्या, माला लेकर के घूमे बाजार में भी, जय पुराना हमारा व्यर्थ तो नहीं हो गया, माला तो है ही नहीं साथ में, काउंटर लेके आएंगे। और महाराज जी ने तो श्वासों की माला बताई है। तो वो माला जिन लोगों को हम लेते हुए देखते भी हैं, पूरे वृंदावन में घूमते हैं लोग, तो सोचो उसका सेंस क्या है। जब हमारी आंखें कोई और काम कर रही हैं, मार्केट में हम दूसरे किसी काम से आए हैं, उस काम में जब हम इन्वॉल्व हैं, मन हमारा उन चीजों को सोच रहा है, तो उंगली चलेगी तो उससे क्या होना है। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा ना, कर का मन का डार के मन का फेर, माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर। कैसी कैसी चीजें महापुरुषों ने बताई हैं कि साफ तो अंतःकरण को करना है, उस पर ध्यान दो, बहिरंग नहीं। बहिरंग चीजें तो बहुत माइनर सी हैं, थोड़ी बहुत वैसी चीजें हैं, उनके ऊपर हमें ज्यादा गौर नहीं करना है। मेन तो मन है ना जिसको शुद्ध करना है, उपासना भी मन से करनी है, तो उस मन की भक्ति पे ध्यान देना होता है। कुछ नियम रागानुगा भक्ति में भी होते हैं। महाराज जी ने रागानुगा भक्ति का हमको उपदेश दिया है कि वो मेन भक्ति है, उसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा कोई वेद शास्त्र पढ़ने की, नियम याद रखने की, बहिरंग नियमों का बहुत ज़्यादा पालन करने की आवश्यकता नहीं है। रागानुगा भक्ति में केवल प्रेम होता है।